नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द ब्लिंक। आज की ताज़ा खबर यह है कि झारखंड सरकार के मुताबिक अगर आपने अपनी दुकान के बाहर मुस्लिम होटल या हलाल शॉप या 786 लिखवाया हुआ है तो सब ठीक है, आपको किसी तरह की मुसीबत नहीं होगी। लेकिन यहीं अगर आपने एक फल के ठेले पर हिंदू फ्रूट शॉप लिख दिया तो आपके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107 के तहत कार्रवाई हो सकती है। सीआरपीसी की धारा 107 तब लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति पर सामाजिक शांति भंग करने का आरोप या शक हो। तो जरा और सीधे शब्दों में सुन लीजिए, झारखंड में अगर आपने हिंदू फ्रूट शॉप के नाम से एक ठेला खोला तो आप पर सामाजिक शांति भंग करने का शक होगा, मगर वहीं अगर आप मुस्लिम होटल या हलाल शॉप खोलना चाहते हैं तो झारखंड पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। अभी हाल ही में यानी कि 26 अप्रैल 2020 को झारखंड के जमशेदपुर में 2 फल की दुकानों पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित हिंदू फ्रूट शॉप लिखे होने पर विवाद हो गया। क्यों हुआ ये विवाद और क्या रही झारखंड पुलिस की भूमिका, इस पर बात करेंगे। मगर उससे पहले ताज़ा और सत्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द ब्लिंक, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है। ये कहानी शुरू होती है 24 अप्रैल 2020 से। 24 तारीख को ट्विटर पर एहसान राजी नाम के व्यक्ति ने एक ट्वीट किया। हालांकि ये ट्वीट अब उन्होंने डिलीट कर दिया है, मगर कुछ वेबसाइट्स पर यह ट्वीट अब भी मौजूद है। इसमें उन्होंने लिखा, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम टू आवर स्टेट, उनका स्टेट मतलब झारखंड, दैट वी आर गोइंग अप इन सच हिंदू मुस्लिम हेट्रेड। नाउ इंस्टेड ऑफ झारखंड गवर्नमेंट और स्टेट अथॉरिटीज, दीज पीपल विल गिव परमिशन टू बिजनेसेस। एक बार हिंदी में भी पढ़कर बता देता हूं। इन्होंने लिखा है कि ये हमारे राज्य के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम ऐसे हिंदू मुस्लिम नफरत में जा रहे हैं। अब झारखंड सरकार या राज्य अधिकारियों के बजाय ये लोग दुकानों को अनुमति देंगे। इस ट्वीट में एक फोटो भी अटैच थी। ये है वो फोटो जिसमें हम देख सकते हैं कि एक फल वाले ने अपने ठेले पर विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू फल दुकान लिखवाया हुआ है। यानी कि एहसान राजी को हिंदू फल दुकान का होना नागवार गुजरा और वो इससे तंग होकर झारखंड पुलिस को एक ट्वीट कर बैठे। झारखंड पुलिस की भी दाद देनी होगी कि उन्होंने इतनी तेजी दिखाई कि 25 अप्रैल को, यानी कि सिर्फ एक दिन बाद 24 अप्रैल को ट्वीट हुआ और 25 अप्रैल को झारखंड पुलिस ने एहसान राजी को रिप्लाई करते हुए एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में जमशेदपुर पुलिस को आदेश दिया कि जल्द से जल्द मामले की तहकीकात की जाए। अब जमशेदपुर पुलिस की फुर्ती देखिए कि झारखंड पुलिस ने ऑर्डर दिया 25 अप्रैल को 12:10 पर और जमशेदपुर पुलिस ने 2:12 पर, यानी कि सिर्फ 2 घंटे बाद ही ये ट्वीट किया कि उन्होंने इन फल वालों के ठेले से पोस्टर हटवा दिए हैं और इन गरीब ठेले वालों पर सीआरपीसी की धारा 107 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना के बाद सिर्फ इतना सा सवाल है कि उन गरीब ठेले वालों ने ऐसा क्या किया जिससे सामाजिक शांति भंग हो सकती थी। अगर ठेले पर हिंदू फल दुकान लिखने से समाज की शांति भंग होती है तो झारखंड पुलिस प्रशासन ने आज तक दूसरे धर्मों के नाम से चल रहे होटल और दुकानों पर रोक क्यों नहीं लगाई। और धर्म के नाम से दुकानें खोलना कोई नई बात नहीं है। झारखंड में भी और देश के लगभग हर राज्य में मुस्लिम होटल और जैन होटल जैसे दूसरे धर्म के नाम के भी दुकानें आपने जरूर देखी होंगी। तो झारखंड पुलिस से सवाल है कि वो धारा 107 के तहत उन सभी दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करती जिनके दुकानों के नाम में किसी धर्म का नाम लिखा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा संविधान सभी धर्म के लोगों को एक समान मानता है और इसके तहत अब झारखंड पुलिस प्रशासन को या तो उन गरीब फल वालों के खिलाफ लगाई गई धारा हटानी होगी या फिर झारखंड पुलिस को पूरे झारखंड में दूसरी जितनी भी ऐसी दुकानें हैं जिनके नाम में धर्म का नाम शामिल है उन्हें बंद करवाना होगा। इसके बाद एक और बड़ा सवाल ये कि झारखंड पुलिस प्रशासन झारखंड से द हिंदू अखबार कब बंद करवा रही है, क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूं एक ठेले वाला जिसके पास एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग फल खरीदने आएंगे, उससे तो कहीं ज़्यादा पहुंच होगी द हिंदू अखबार की, जिसकी कई लाख कॉपियां पूरे झारखंड में रोज़ बिकती हैं। तो जब वो फल वाला हिंदू फल दुकान लिखवाकर सामाजिक शांति भंग कर सकता है तो द हिंदू अखबार लाखों लोगों तक रोज़ पहुंचकर सामाजिक शांति भंग नहीं कर सकता। अब इसके बाद एक और सवाल है
लेकिन इस सवाल से पहले एक फैक्ट पर नजर डालते हैं। 1998 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंद्रभान वर्सेस इंदरबाई केस में यह स्टेटमेंट दिया था कि सीआरपीसी की धारा 107 तब लागू होती है जब किसी कार्य से सामाजिक शांति के भंग होने की प्रबल संभावना नजर आती है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी नजर आती है, ना कि सिर्फ संभावना। तो अब झारखंड पुलिस से यह सवाल है कि एक ठेले वाले के हिंदू फल दुकान लिखवा लेने से कौन सी सामाजिक शांति भंग होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। मैं इसे थोड़ा साफ करने की कोशिश करना चाहता हूं। यहां देखिए, ये indianqanun.org से ली गई स्क्रीनशॉट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सेक्शन 107 is aimed at person who cause a reasonable apprehension of conduct likely to lead to a breach of the peace और डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी कि धारा 107 उस व्यक्ति पर लगाई जा सकती है जिस पर सामाजिक शांति को भंग करने की कोई उचित आशंका हो। यूं ही नहीं, आप किसी पर भी यह धारा लगा सकते हैं। अगली लाइन देखिए, यहां लिखा है कि सेक्शन 107 इज मेनली इंटेंडेड फॉर पर्संस हु आर ऑफ डेस्परेट कैरेक्टर्स एंड हैबिचुअली डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, यानी कि धारा 107 मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो लोग बदमाश हैं, डेस्परेट कैरेक्टर्स के हैं और आदतन सामाजिक शांति भंग करते हैं, यानी कि पहले भी शांति भंग कर चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि किस तरह से जमशेदपुर पुलिस का इन गरीब फल वालों पर यह धारा लगाना सही है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी राज्य में अच्छा या बुरा कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार वहां की सरकार ही होती है। तो अब झारखंड की सरकार और कांग्रेस पार्टी से ये सवाल सीधे सीधे तौर पर पूछे जाने चाहिए। कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी से सवाल ये भी उठाए हैं कि क्या आपके राज्यों में हिंदू शब्द के इस्तेमाल से सामाजिक शांति भंग होने लगी है। इस कड़ी में आखिरी खबर यह कि बीजेपी के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने 26 अप्रैल को ट्वीट करके बताया कि वो इस फल विक्रेता से मिलने गए थे और उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि उस पर कोई केस नहीं होगा। और इसी खबर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ताज़ा और सत्य खबरों के लिए बने रहिए शिवम पांडे के साथ, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है।